अगर आपके छत पर बने गार्डन में किसी गमले में अमरूद का प्लांट लगा है और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करनी होगी उसकी कटिंग। वो कटिंग आपने कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, किस महीने में करनी है और कटिंग करने के बाद अमरूद के प्लांट की देखभाल किस तरीके से करनी है और उसे कौन कौन सी खाद देनी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप अपने गार्डन में अमरूद का प्लांट लगाते हैं तो इसकी कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से हम इस प्लांट की कटिंग करते हैं वहीं से इसमें नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और जो नई ब्रांच निकल के आते हैं उन्हीं के ऊपर फ्रूटिंग होती हैं। अगर आप अमरूद के प्लांट की कटिंग नहीं करते हैं तो इसकी ब्रांच आगे की तरफ काफ़ी बढ़ने लगती हैं और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी ब्रांच को बढ़ाने में लगा देता है तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होती। तो इसलिए अमरूद के प्लांट की कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगला यानी कि दूसरा पॉइंट आता है कि हमें अमरूद के प्लांट की कटिंग किस महीने में करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको फरवरी से लेके मार्च के पहले हफ्ते तक कटिंग कर लेनी चाहिए, तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं तो कटिंग थोड़ा सा 10-15 दिन आगे पीछे हो सकती है। अगर आप अभी इसकी कटिंग करते हैं तो अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है तो प्लांट अपने अंदर पूरी एनर्जी स्टोर करके रखता है, क्योंकि वो सर्दी से अपने आप को बचा के रखता है और अपने पत्ते छोड़ देता है। तो देखिए, अभी भी काफ़ी सारे पत्ते इस प्लांट के गिर चुके हैं और पत्तों का कलर भी कैसा हो गया है। जो फल इस प्लांट का हमने गर्मियों में यानी कि जुलाई अगस्त तक लेना है तो उस लिए प्लांट की कटिंग तकरीबन 10-12 मार्च तक कर लेनी चाहिए। और जो दूसरी कटिंग हमने इस प्लांट पर करनी है वो रहती है जुलाई में। अगर आपने इस प्लांट पर गर्मियों का फल नहीं लेना है, क्योंकि गर्मियों का फल आप लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर सुंडी पड़ जाती है और इससे अमरूद अंदर से गल जाता है, क्योंकि इसी वजह बरसात आ जाती है, यही एक कारण होता है। अगर आपने अमरूद के प्लांट से सर्दियों का फल लेना है तो उसकी कटिंग आपको मई के महीने से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में फ्रूट खराब नहीं होता और उसमें सुंडी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप गर्मी और सर्दी दोनों सीजन का फ्रूट लेना चाहते हैं तो देखिए, अभी आप फरवरी के एंड में इस प्लांट की ब्रांच की कटिंग कर दें और फिर मई या जुलाई में जब आपको फिर से कटिंग करनी है सर्दी का फ्रूट लेने के लिए और आपके प्लांट की ब्रांच पर फ्रूट आया है तो आप यहाँ पर फ्रूट लगा है उस ब्रांच के आगे यानी कि फ्रूट से आगे उस ब्रांच की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट पहली जो फ्रूटिंग करता है जब सर्दी में इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो पूरी एनर्जी इसके अंदर सेव होती है, तो गर्मियों में इस पर अच्छी फ्रूटिंग होती है। और जो सर्दियों की फ्रूटिंग होती है, जैसे देखिए बरसात होती है तो बरसात में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें इस प्लांट के अंदर फिर से नई एनर्जी सेव हो जाती है, जो एनर्जी वो अपनी सर्दियों का फ्रूट के लिए इस्तेमाल करता है। अभी हम करेंगे इस प्लांट की कटिंग, तो उसके लिए देखिए मैंने लिए है ये कटर। तो कटिंग करने से पहले कटर को आप किसी सैनिटाइजर से या साबुन से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कटर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। इस प्लांट की जो कटिंग हमने शुरू करनी है वो करनी है बिल्कुल देखिए नीचे से, ये जितनी भी ब्रांच निकली हुई हैं सबकी कटिंग करेंगे। और जो इस प्लांट की मेन ब्रांच है वो हैं 4। देखिए, जैसे ये एक, ये दूसरी ब्रांच है और ये आ गई हमारी तीसरी ब्रांच और ये इधर आ गई हमारी चौथी ब्रांच। ये 4 हमारी मेन ब्रांच हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे नीचे से, जितनी भी जिसकी पतली पतली सी ब्रांच निकल आई हैं सबको हम देते हैं काट। और ध्यान रखिए, जो कट हमने लगाना है वे बिल्कुल तिरछा कट लगाएंगे, ताकि जो इसकी मेन ब्रांच है उसके ऊपर कोई भी कट ना लगे। इस तरह से सारी ब्रांच हमने काट दी है। ये जो एक लंबी ब्रांच जा रही है इसको हम आगे से देखिए यहाँ से काट देंगे। और देखिए, जैसे ये प्लांट मैंने ड्रम में लगा रखा है तो इसके बिल्कुल नीचे पास जो भी कोई ब्रांच निकल रही है वो सारी ब्रांच हमने काट देनी है। तो अभी हम कटिंग करने के लिए लेंगे, देखिए पहले ये एक ब्रांच, इस ब्रांच की पहले मैंने जो कटिंग की थी वो की थी यहाँ से आगे से, और इसकी फ्रूटिंग हुई थी साइड ब्रांचों पर
तो अभी हम ये जो साइड ब्रांचें हैं इसकी निकल रही इन ब्रांच को काट देंगे। इस तरह से ब्रांच हमने काट लेनी है और इस ब्रांच के ये जो आगे की 3 ब्रांच हैं इनकी सिर्फ हम आगे से इस तरह से सिर्फ टिप ही काटेंगे, क्योंकि यहीं से फिर इनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर से सिर्फ इनकी टिप ही काटेंगे और जितनी भी इनके ऊपर पत्तियां हैं वो सब पत्तियां हमने रिमूव कर देनी है। ये एक ब्रांच की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो अभी हम देखिए दूसरी ब्रांच की यहाँ से कटिंग कर देंगे शुरू। इस ब्रांच के नीचे की तरफ से जितनी भी ब्रांच निकली हुई हैं उन सबको हमने करते जाना है रिमूव। हर ब्रांच के देखिए साइडों पर छोटी छोटी सी बहुत सारी ब्रांच निकली होती हैं, सब ब्रांच को काट देंगे। और ब्रांच काटने के साथ साथ हमने जो इसकी पत्तियां हैं उन सबको भी निकालते जाना है। और ये ब्रांच अंदर की तरफ आ रही है तो इसे भी हम काट देंगे और ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही इस ब्रांच को भी काट कर निकाल देंगे। और ये आगे से 3 ब्रांच एक साथ जा रही हैं तो इनमें से बीच वाली ब्रांच छोड़कर साइड की ब्रांचें हम काट देंगे और इस वाली ब्रांच को हम तकरीबन 2 फुट के आसपास छोड़कर बाकी काट देंगे। और ये जो ब्रांच देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, काफ़ी लंबी ब्रांच चली जाती है ये, तो इसे भी हम ऊपर से काट देंगे। इस वाली ब्रांच के मैंने ऊपर की तरफ कुल 5 ब्रांच रखी है, ज़्यादा ब्रांच भी नहीं रखनी, नहीं तो प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो अभी हम इस तीसरी ब्रांच की कटिंग कर देंगे शुरू। और आगे वाली ये जो ब्रांच है ये जा रही है बाहर की तरफ, तो उसके भी हम ऊपर से थोड़ी सी टिप काट देंगे। ये एक ब्रांच एक्स्ट्रा है तो इसे भी हम काट देंगे। और ये ब्रांच आ रही है अंदर की तरफ तो इसे भी काट देंगे। ये इसकी एक आगे से बड़ी ब्रांच है जिसको हमने रखना है, इसको भी आगे से काट देंगे। और ये जो उसकी 3-4 आगे की तरफ ब्रांच हैं इनकी हम आगे से सिर्फ टिप टिप ही काट देंगे। बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्रांच काट लेने के बाद ये ब्रांच देखिए घर से बाहर की तरफ जा रही है, काफ़ी बड़ी है तो इसे भी हम काट देंगे। और बीच वाली काफ़ी सारी छोटी छोटी सी ब्रांच काट देने के बाद ये देखिए एक ब्रांच काफ़ी लंबाई की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे भी हम बीच में से काट देंगे। और इसी तरह से देखिए हमने आगे वाली ब्रांच की भी कटिंग कर दी है शुरू। तो देखिए जितनी भी नीचे की तरफ से ब्रांच निकली है सबको हम काट देंगे। और एक ब्रांच ये वाली देखिए जो काफ़ी लंबी है और बिल्कुल बाहर की तरफ जा रही है तो इसे भी हम बीच में से काट देंगे। नीचे से सिर्फ इसे तकरीबन 2 फुट के आसपास छोड़कर ऊपर से काट देंगे। और ये जो हमारी आगे वाली ब्रांच है अभी हम इसकी भी कटिंग शुरू कर देते हैं। और इसकी भी नीचे की तरफ जितनी भी एक्स्ट्रा सी ब्रांच निकल रही हैं वो सबको ऊपर की तरफ काटते जाएंगे। और ये जो आगे अमरूद है इसको कर लेते हैं हार्वेस्ट। बाकी सारे अमरूद तो मैं पहले ही हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। यहाँ से हमने अमरूद हार्वेस्ट किए हैं, यहाँ जितनी भी ब्रांच है सभी को हम काट देंगे क्योंकि ये सारी ब्रांच बिल्कुल नीचे की तरफ हैं। इस लास्ट वाली ब्रांच के भी नीचे की तरफ से जितनी भी ब्रांच निकल रही है उन सबको हमने काटते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है, इसके टॉप की तरफ। छोटी बड़ी बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं देखिए कटिंग करने के लिए। तो इसके साथ ही हमारी इस प्लांट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा प्लांट पूरी पत्तियाँ रिमूव करने के बाद कैसा लगता है। तो देखिए इस प्लांट के ऊपर मैंने एक भी पत्ती नहीं रखी और ब्रांच भी मैंने बहुत ही लिमिटेड सी रखी हैं। और जिस पहली ब्रांच की प्रूनिंग की थी उसके ऊपर मैंने कुल 3 ब्रांच रखी हैं और जो बाकी ब्रांच की प्रूनिंग की है उनके ऊपर तकरीबन 4-4 या 5-5 ब्रांच रखी हैं। जब आप अपने प्लांट की इस तरह से प्रूनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए इसकी केयर किस तरीके से हमने करनी है। तो प्रूनिंग करने के बाद हम इस प्लांट को देंगे खाद। तो खाद देने से पहले हम इसकी मिट्टी की अच्छी तरह से कर लेंगे गुड़ाई, ताकि हमारे जो गमले की मिट्टी है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए। तो देखिए मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ही इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करके मिट्टी निकाल दी थी, ताकि मिट्टी को धूप लग जाए और इस प्लांट की रूट को भी धूप लग जाए, ताकि इसमें कोई भी फंगस वगैरह ना रहे। इस प्लांट को देने के लिए जो खाद आपने लेनी है वो आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोबर की पुरानी खाद ली है और जो खाद आपने लेनी है वो खाद तकरीबन आपकी 1.5 से 2 किलो के आसपास होनी चाहिए। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1.5 किलो के आसपास दे सकते हैं, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो 2 किलो तक दे सकते हैं। मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा है तो मैं 2 किलो खाद दूंगी। जब भी आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है तो उसके बाद खाद जरूर दें, और जब इस प्लांट में फ्लावरिंग होने लगे तो उस वक्त भी आपने खाद फिर देनी है।
खाद देने के तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपके प्लांट पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। खाद देने के बाद हमने इसे इसी तरह से नहीं रखना, बल्कि ऊपर से मिट्टी से कवर करेंगे। तो इसी गमले से निकाली हुई मिट्टी जो मैंने धूप में रखी हुई थी, उसी मिट्टी से हम इसे कवर कर देंगे। अभी हम करेंगे इस प्लांट में वाटरिंग। तो देखिए इस प्लांट में हमने पानी कितना देना है। तो देखिए अभी इस प्लांट के ऊपर कोई भी पत्ती नहीं है, तो इस प्लांट को अभी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसमें वाटरिंग कम ही करेंगे। तो देखिए ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि गर्मी का और सर्दी का फ्रूट लेने के लिए हमने किस किस महीने में प्रूनिंग करनी है। तो देखिए आपने अपने अमरूद के प्लांट पर पहली प्रूनिंग कब करनी है। तो देखिए जब आपका प्लांट 4 से 5 महीने का हो जाए तब आप उस पर पहली प्रूनिंग कर सकते हैं। मेरे गार्डन में अमरूद का एक और प्लांट है, उसके ऊपर भी मैंने आज प्रूनिंग की है। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।